कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 5वें अध्याय का 22वां और 23वां श्लोक। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्योने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आद्यंत वाले और दुहक के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। ये ही संस्पर्शजा भोगाह का अर्थ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधहीन विषयों से इंद्रियों का रागपूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है, उसे भोग कहते हैं। संबंधजन्य अर्थात इंद्रियजन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृतिजन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं ही, शास्त्र विहित भोग भी परमात्म प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही हैं। कारण की जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्म प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। दुहख्योने एवते का अर्थ है, जितने भी संबंधजन्य सुख हैं, वे सब दुहक के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंधजन्य सुख दुहक से ही उत्पन्न होता है और दुहक में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुहक होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुहक जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुहकों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्ममरण रूप महान दुहक का कारण है। आद्यंतवंतः का अर्थ है, संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ हैं और स्वयं चेतन है। भोग विकारी हैं और स्वयं निर्विकार है। भोग आदिअंत वाले हैं और स्वयं आदिअंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है, मैवांशो जीवलोके, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुहक का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आद्यंतवंतः पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषधरूप है। न तेषु रमते बुधः का अर्थ है, साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुहकरूप ही समझता है। इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुहक, संताप, पाप, नरक आदि संयोगजन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित हैं। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है। परंतु जिसने यह जान लिया है कि भोग दुहकप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही कामक्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नरयोगी है और वही सुखी है। शक्नोति है यह कामक्रोधोद्भवं वेगम का अर्थ है, प्राणिमात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है।
उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती हैं, अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह रागद्वेष, कामक्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान इह पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह कामक्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र कामक्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण, आश्रम आदि की उपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, अतः सबसे पहले कामक्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। कामक्रोध के वशीभूत नहीं होना है, यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीरों में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले भले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए ही भाव इन पदों में है। उपर्युक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि कामक्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए। कारण कि कामक्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने वश में नहीं रहती। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगों में नहीं फंसना है, क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के प्रति राग, काम रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद हैं आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। कामक्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है कामक्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना। कामक्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद कामक्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए कामक्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपर्युक्त पदों का भाव प्रतीत होता है। कारण यह है कि कामक्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता। परंतु इसी श्लोक में सुखी पदों से कामक्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है। दूसरी बात यह है कि कामक्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है। परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण कामक्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता, क्योंकि वह जैसे क्रोध में फंसा था ऐसे ही भय और लोभ में फंस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में युक्तः पद से कामक्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है, परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। इसलिए कामक्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है। संयुक्त नरह का अर्थ है अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतु जंतवः कहा है। यहाँ कामक्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नरह कहा है। भाव यह है कि जो कामक्रोध के वश में हैं, वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। जिसने कामक्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में नर है, शूरवीर है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं। जो अपने विवेक को महत्व देकर कामक्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समता में स्थित हो सकता है। सुखी का अर्थ है मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी कामक्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए जिस मनुष्य ने कामक्रोध के संकल्प को मिटा दिया है, वही वास्तव में सुखी है।
कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे कहा जा सकता है? जब वह काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है, तब वह दुखी हो ही जाता है। कारण की उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, यह नियम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।